बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी तक हमने प्रश्नावली 1 और 2 पूरी कर ली है गणित विषय में कक्षा 5 में, और आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 का नाम है बच्चों गुना भाग, गुना और भाग, मल्टीप्लाइजेशन एंड डिवाइडेशन। उसमें 2 पार्ट है हमारे, प्रश्नावली नंबर 3.1 और प्रश्नावली नंबर 3.2। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। 3.1 में 2 तरह के प्रश्न मैंने आपको लिखे हैं, यहाँ पे हल कीजिए। साधारण गुना करना है और देवनागरी लिपि में जो संख्याएं लिखी होती है उनका गुना करना है। तो शुरू करते हैं। पहली संख्या हमारे पास ये लिखी है 286, दूसरी लिखी है 125। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसको 286125। देखो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने एक संख्या का गुना किया होगा, 2 संख्या वाले गुना भी किए होंगे, हासिल वाले गुने भी सीखे होंगे। अगर आप लोगों को वो नहीं आते हैं तो आप मेरे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। ये वाली जो गुना है वह 3 संख्याओं वाली है, जिसमें हासिल भी लगाई जाएगी। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग पहली बार सीख रहे हैं तो 5 को 6 से करेंगे। 5 का पहाड़ा हमें 6 बार बोलना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिक 15, 5 चौक 20, 5 अंक 25 और 5 अंक 30। इसी तरह आपको करना है। तो मैं यहाँ 0 लगाऊंगी और हासिल लगा दूंगी 3। 5 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो आएगा 40। 40 में 3 जोड़ेंगे तो आएंगे 43 का 3, हासिल लगा देंगे 4। 5 दूनी 10 और 4 14। ये हमने कर दिया है 1 अंक से गुना, लेकिन हमारे पास हमारी संख्या में है 3 अंक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 1 अंक से, इकाई के अंक से सभी अंकों को गुना करने के बाद दूसरी अंक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हम यहाँ लगाएंगे एक बार क्रॉस का निशान, गलत का निशान। ये लगाना हमारे नियम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम सामान्य गुणे की तरह इसको करते हैं। 2 छंग 12 के 2, हासिल हमने 1 लगाई। 2 बंटी 16 और 1 17 में 7, फिर से 1 लगाई। 2 दूनी 4 और 1 5। देखिए बच्चों, आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है कि जो भी अंक गुना करने के बाद हमारे को मिलता है वो 1 के नीचे 1 लिखना है। जैसे इसके नीचे जस्ट ये लिखा, इसके जस्ट नीचे ये, इसके नीचे ये। अगर हम इनको आगे पीछे लिख देते हैं या बहुत ही पास में लिख देते हैं तो हमें जोड़ करने में बहुत ज्यादा समस्या आएंगी और हमारा सवाल गुने के सही होते होते भी गलत हो जाएगा। तो हमें अंकों का जो स्थान है उसकी तरफ बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए, हम तीसरे अंक से गुना करेंगे। तो तीसरे अंक से पहले 2 अंक हमने किए हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे 2 बार क्रॉस का निशान। जितने भी अंक इससे पहले आते हैं उतने क्रॉस के निशान हमें लगाने होंगे। अब देखिए 1 है, और मैंने आप लोगों को बताया था मेरी पहले की क्लास में कि 1 से किसी भी संख्या को अगर हम गुना करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। तो हम ऐसा कैसा इनको लिख देते हैं, पहले लिखेंगे 6, फिर 8 और फिर लिख देंगे 2। और यहाँ तो हमें करना है जोड़ का निशान लगाया। आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। अब सिंपल जोड़ देते हैं। 0 से 0, 3 और 2 5, 4 और 7 11 और 6 17, हासिल 1 लगेगी। 8 5 13 14 और 1 हासिल में 15 के 5, 1 हासिल लगाए 2 और 1 3। तो बच्चों ये आया हमारे पास गुने का पूरा आंसर। पहले प्रश्न में पहले का 286 गुना 125 का ये आंसर है। अब हम करेंगे इसी प्रश्नावली में दूसरा प्रश्न, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में संख्याओं का हमें करना है गुना। देवनागरी लिपि जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप मेरे पहले के वीडियो प्रश्नावली नंबर 2 में देख सकते हैं। 10वां प्रश्न। देवनागरी लिपि थोड़ी सी अलग है, लेकिन हम करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं इसको। ये यहाँ लिखा है और ये यहाँ लिखा है। अब ये क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही सोच रहे होंगे आप लोग, ऐसा नहीं सोचना है। ये बहुत सीधा है, मैं आप लोगों को यहाँ करके बताती हूँ। इसको कहते हैं बच्चों 5, ये होता है 6 और ये होता है 2।
मैं आप लोगों को इसकी गिनती लिख के बता देती हूँ 1 से 10 तक कैसे लिखी जाती है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो मैं यहाँ आप लोगों को ये गिनती लिखकर बता देती हूँ कि देवनागरी लिपि में 1 से 10 तक के अंकों को किस प्रकार लिखा जाता है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी तो करना है। चलिए देवनागरी लिपि में हम देखते हैं अंक। तो ये यहाँ मैं लिख देती हूँ सामान्य 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और देवनागरी लिपि पास में लिखने से आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी बच्चों। 0 को 0 ही लिखा जाएगा, 1 को लिखा जाएगा कुछ यूं, ये 2 होगा बच्चों। 3 को यूं लिख देना है, 4 को अंग्रेजी में R जैसा लिखेंगे, 5 को हम 4 की तरह लिखेंगे, 6 को 6 की तरह और 7 को कुछ यूं, 8 को हम लिखेंगे यूं और 9 को लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप लोगों को ये देखकर करने में होगी थोड़ी सी आसानी। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना अगर आप लोगों ने देवनागरी लिपि नहीं सीखी है तो। अब हम इसको करते हैं, ये ऐसा कैसा हमें उतारना है। ये हमारे पास है 3, ये हमारे पास कितना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से। और ये मैं 4 लिख लेती हूँ, लगा दिया हमने गुने का निशान, कितना 8 है बच्चों। चलो हम इसको करते हैं, ये है 562 और ये है 384। 4 को 2 से करेंगे तो हम लिखेंगे 8। सही लिख रही हूँ? नहीं, यही तो हमें ध्यान देना है। हमें ये वाला गुना नहीं करना है, हमें देवनागरी लिपि में ही इनको लिखना है। देवनागरी लिपि जो कि मैंने यहाँ लिखी है, देखते जाइएगा। 4 को 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों 8, 4 को 6 से करेंगे तो आएगा 24 में से 4 हाथ से 2 लगाएंगे, 4 को 5 से करेंगे तो 20 और 2 कितना आएगा 22 आएगा। फिर ये दूसरे अंक से करना है तो पहले अंक के लिए क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब दूसरे अंक से हम करते हैं, 8 दूनी 16 में हमने लिखे 6, हाथ से लगी 1, 8 6 48 और 1 हमारे पास कितना आएगा 49। 49 को हमने लिखा कुछ यूं 9, हासिल हमने 4 लगाई। 8 को 5 से करेंगे तो 8 पंजो 40 और 4 होता है 44, तो हम लिख देते हैं 44। फिर तीसरे लाइन से करेंगे 2 बार क्रॉस का निशान लगाना है हमें, ये मैंने लगाया 2 बार क्रॉस का निशान। 6 को करेंगे 2 से, ये 6 ही है ना बच्चों, मैं थोड़ा भूल गई हूँ, कितना है 3 है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, 3 और ये 6 कुछ इसी तरह लिखते हैं ना हम। तो क्या करना है, 3 को इधर का इधर मुंह करके नीचे कर देंगे और 6 को यूं। दोनों थोड़े से क्या है नाराज हो रहे हैं। आपने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा 36 का आंकड़ा होना, क्या अर्थ होता है 36 के आंकड़े का, तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो ये दोनों क्या है 36 के आंकड़े होके बैठे हैं, अब पता नहीं क्या कैसे बैठे बताइएगा मुझे। तो ये 3 है, 3 को हम 2 से करेंगे तो 3 दूनी आएगा हमारे पास 6, 3 को 6 से करेंगे तो 3 6 18, 18 में मैंने लेके 8, हाथ से लगाई 1, 3 को करेंगे 5 से तो 15 और 1 आएगा 16, तो ये मैंने लिख दिया है 16। अब हमें करना है इसका जोड़ देना है, और वो भी जोड़ कैसे करनी है देवनागरी लिपि में करनी है। तो 8 ऐसा का ऐसा आएगा, 4 और 6 10 का 0, हाथ से लगी 1, 2 और 1 3, ये कितना है बच्चों 9, 9 और 3 12, 12 है और 6 कितना होता है 18 है। तो 18 में मैंने 8 लिखा, हाथ से लगाई 1, 2 और 1 3, 3 और ये कितना है 4, 3 और 4 7 और ये कितना है 8, 8 और 7 होता है बच्चों 15 है। 15 में मैंने लिख दिया है 5, हाथ से लगाई 1, 4 और 1 5 और 6 11 में मैंने लिखा 1, हाथ से लगी 1, 1 और 1 होता है 2। तो ये मैंने किया है देवनागरी लिपि में गुना। आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया है
तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। इतना सा याद करते ही आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, तीसरा और चौथा प्रश्न। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है एक पैकेट में 225 टॉफियां आती हैं। एक पैकेट में कितनी टॉफी आ रही है बच्चों? 225 टॉफियां आती हैं। ऐसे 45 पैकेट में कितनी टॉफी आएंगी ज्ञात करना है। हमें एक का पैसा या मूल्य या कोई संख्या दे दी है और ज्यादा का पता करना है, तो हमें क्या करना होगा? गुना करना होगा। और अगर ज्यादा का दे देते हैं, एक का पता करना होता है, तो भाग करना, जो कि हम नेक्स्ट प्रश्नावली में देखेंगे। तो गुना कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी से। 225 गुना करेंगे 45 से, क्योंकि एक पैकेट में 225 आ रही है। गुना कर लो जल्दी जल्दी। और आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओ कि आप लोगों के आंसर कितने आते हैं। 5 5 25, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हाथ से लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम दूसरे अंक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक बार क्रॉस लगाएंगे जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। अब 4 को 5 से करेंगे तो 4 ऊपर जो 20, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हंसी लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये तो चुटकियों में हो गया। तो चुटकियों में होना ही है, क्योंकि आप लोगों ने गुना करना सीखा ही है। देखिए जोड़ेंगे तो 5 2 1 और 9 और 1 10। तो हम ये लास्ट लाइन लिखेंगे बच्चों, अतः 45 पैकेट्स में कितने टॉफियां आ रही है? गिनो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,125। अतः 45 पैकेट में 10,125 टॉफियां आएंगी। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए कुछ मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे मासूम से प्यारे बच्चे टॉफियों का नाम सुनते ही अपने घर वालों से टॉफी लाने की जिद जरूर करेंगे। तो खा लेना, लेकिन थोड़ी ही खानी है, क्योंकि हमें प्रश्न नंबर 4 करना है और 4 में हम गुना करेंगे 3 अंकों का। कैसे? देखिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाडा में 165 छात्र 165 छात्र पढ़ते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपकी क्लास और आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं। एक दानदाता ने गणवेश के लिए, गणवेश का अर्थ होता है बच्चों ड्रेस, यूनिफॉर्म हमारी, प्रति छात्र 550 रुपए दिए। यानी कि एक विद्यालय में 165 बच्चे पढ़ते हैं और किसी डोनेशन वाले ने एक बच्चे की ड्रेस के लिए 550 रुपए दिए हैं। तो प्रश्न हमसे जानना चाहता है कि बताइए दानदाता ने कुल कितनी राशि दी। टोटल बच्चों की संख्या हमारे पास है और एक ड्रेस की कीमत हमारे पास है। तो देखते हैं कि कुल कितने पैसे मिलेंगे। हमको गुना करना है 165 से 550 को। और आप लोगों को मैंने बताया ही है कि अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो हमारे पास केवल 0 ही मिलता है। तो यहाँ से गुना करने पर मैं ऊपर 3 अंक है तो 3 0 लगा दिए, फिर गुने का निशान, 5 अंक 25 का 5, हाथ से लगाई 2, 5 अंक 30 और 2 32 का 2, फिर 3 हाथ से लगेगी 5 से 5 और 3 8। यहाँ तक आपको मिल गया है। अब तीसरा अंक है तो हम 2 बार क्रॉस लगाएंगे। अब देखिए बच्चों हमें परीक्षा में अपना समय भी बचाना होगा। दोनों 5 है, एक बार 5 को गुना करने पर ये आया है तो दोबारा भी हमें यही प्राप्त होगा, क्या? 825। तो ऐसा कैसा हम लिख देते हैं इकाई के अंक से, ताकि परीक्षा में हमारा समय बच सके। इसको कर देनी है हमें जोड़, 0 5 5 2 7 8 2 10 का 0, हाथ से लगाई 1 8 और 1 9। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों कि दानदाता ने कुल 90,750 रुपए दान में दिए बच्चों की गणवेश के लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग। अब हम देखते हैं बच्चों इसके बाद प्रश्न नंबर 5 और 6। तो अब देखिए आप नेक्स्ट 5वां और 6वां प्रश्न। एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है। एक ड्रम में कितना आता है बच्चों? 220 लीटर तेल। तो ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा? गुना ही करना है, एक की हमको मूल्य दे दिया गया है तो ज्यादा का ज्ञात करना है। करें गुना।
220, यहाँ है 340। बहुत ही आसान है। जीरो वाला तो हम ऐसा कैसा लिखेंगे, इस जीरो से किसी को भी गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीरो। दूसरे अंक में लगा देंगे गुने का निशान क्रॉस। 4 को जीरो से करेंगे तो बच्चों जीरो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। तीसरा अंक है तो हम लगाएंगे 2 बार क्रॉस का निशान, 1 2। 3 को जीरो से किया तो जीरो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। बहुत ही आसान हो गया है। अब इनको जोड़ लेते हैं। जीरो से जीरो मिला, फिर जीरो से जीरो, यहाँ 8, 8 और 6 14 में 4, हासिल लगा 1, 6 और 1 7। तो बच्चों 340 ड्रम में 74,800 लीटर तेल आएगा। आप लोगों को समझ में आया? इसी तरह हम करते हैं अगला प्रश्न, हमारा छठा प्रश्न। इसमें लिखा है एक कुर्सी का मूल्य। एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 678 रुपए है। यानी कुर्सी खरीदी 678 रुपए में। तो हमसे पूछ रहे हैं कि 296 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। उनका मूल्य ज्ञात करना है हमको। गुना करते हैं हम 678 और 296। 678 और 296। आप लोग भी कीजिएगा मेरे साथ में, ताकि देखेंगे कि कौन जल्दी और कितना सही कर पाता है। तो देखिए 6 अंटी 48 में 8, 4 हासिल लगाएंगे, 6 7 42 और 4 46 में 6 हासिल का 4, 6 6 36 और 4 40 क्रॉस। 9 अंटी 72, 2 हासिल लगी 7, 9 7 63 और 7 70 हासिल लगी 7, 9 6 54 और 7 हो गए बच्चों हमारा 61। यहाँ तक समझ में आया? इसके लिए आपको पहाड़े तो देखो याद करने ही होंगे। अब करते हैं डबल क्रॉस, क्योंकि तीसरे अंक से गुना कर रहे हैं। 2 अंटी 16 में 6 हासिल लगा 1, 2 7 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 6 12 और 1 हो गया हमारा 13। और ये हमने लगा दिया जोड़ का निशान। जोड़ लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। 8 6 2 8, 0 0 है तो 6, 4 और 1 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 और ये 2। तो देखिए एक कुर्सी आई है 678 रुपए में, तो 296 कुर्सियां कितने में आएंगे बच्चों? ओहो, ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। नहीं समझ में आ रही? इकाई से शुरू कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो देखिए बच्चों 296 कुर्सी आएंगी 2,06,88 रुपयों की। अब करते हैं अगला प्रश्न, 7वां और 8वां। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं हम इधर। 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे, जबकि एक क्यारी में 525 पौधे हैं। देखो प्रश्न वही है, लाइन वही है, बस ऊपर नीचे कर रखा है। तो देखिए अगर प्रश्न यूं होता कि एक क्यारी में 525 पौधे हैं, तो 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे। यहाँ पहले हमें प्रश्न पूछ लिया और फिर इसका सीक्वेंस लिखा है। तो गुना कर लेते हैं सीधा। ये संख्या बड़ी है और वो छोटी है, तो कई बच्चों के मन में आता है कि पहले कौन सी संख्या लिखें। कोई भी संख्या लिखो, आंसर हमारा सेम आएगा। मैं ऐसे कैसा लिखती हूँ, 213 525। गुना कर लेते हैं बच्चों। 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 दूनी 10, 1 क्रॉस, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, डबल क्रॉस। और मैंने आपको बताया कि सेम अंक हो तो हमें समय बचाना है। 5 से गुना करने पर ये मिला था, दोबारा 5 आया, तो इसको ऐसा कैसा इकाई से लिखना शुरू करेंगे। 5 6 0 1 और कर देंगे प्लस। समझ में आया? जोड़ लो फटाफट। 5 6 6 12 की 2 हासिल लगाइए, 5 और 3 8, 6 4 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो बच्चों 213 क्यारियों में 1,11,825 पौधे होंगे। समझ में आया आप लोगों को?
और आज की हम देखते हैं अपना अंतिम प्रश्न है 3.1 प्रश्नावली से। प्रश्न पूछ रहा है 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएंगी, जबकि एक डिब्बे में आ रही हैं 408 गेंदें। गुना कर लेते हैं सिंपल सा। यहाँ लिखा 634, नीचे लिखा 408, कीजिए 8 चौक कितना होगा, पढ़ा बोलिए जल्दी। कितना आ रहा है 32, बिल्कुल सही। 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगाई 3, 8 3 24, 3 27 के 7 हाथ से लगी 2, 8 सिंह 48 और 2 50। क्रॉस 0 आया है, वापस 3 0 लगा देंगे। ऐसे कैसे, क्योंकि ऊपर 3 अंक है। फिर किया डबल क्रॉस, 4 चौक 16, 1 हासिल, 4 त्रिक 12, 3 हासिल 1, 4 से 24 और 1 हो गया हमारा 25। सिंपल सा हम इसका प्लस कर देंगे जल्दी जल्दी। 2 7 6 5 3 8 5 और 2, तो ये कितना है 2,58,672। तो प्रश्न क्या है 634 डब्बों में, तो हम लिखेंगे 634 डब्बों में 2,58,672 गेंदें आएंगी। आप लोगों ने समझा होगा अभी तक प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक के सभी प्रश्न। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी भाग कैसे करते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। मेरा बहुत सारा प्यार सभी बच्चों को। बाय बाय।